Betaji. Sir, you know it. Sir, you know it. And second thing, he is deviated from the topic. Thank you. Honorable Chairman, sir. Honorable Minister, you are a minister. You please take your seat. Betaji. ऐसा कम ही होता है कि राष्ट्रपति के अभिभाषण पर चर्चा के दौरान सदन का तापमान अचानक इतना बढ़ जाए कि कार्यवाही कुछ पल के लिए बहस से ज्यादा टकराव में बदल जाए। सोमवार को यही नजारा देखने को मिला राज्यसभा में, जहां शब्दों की जगह शोर ने ले ली, तर्कों की जगह आरोप गूंजने लगे और एक दृश्य ने पूरे राजनीतिक गलियारों में सवालों की आंधी खड़ी कर दी। नमस्कार, आप देख रहे हैं बतकही चौक और मैं हूं आपके साथ करीम। हाजिर हूं एक बार फिर से आपके बीच एक नए वीडियो को लेकर के। दोस्तों, सदन में चर्चा चल रही थी धन्यवाद प्रस्ताव पर। आमतौर पर ये जो मौका होता है वो सरकार की उपलब्धियां गिनाने का, विपक्ष की कमियां गिनाने का और राजनीतिक विचारधाराओं की टकराव का होता है। लेकिन इस पूरे बहस पर मुद्दे से हट करके एक ऐसे दृश्य पर अटक गई जिसने सत्ता और विपक्ष दोनों को असहज कर दिया। जैसे ही भारतीय जनता पार्टी के एक नेता ने बोलना शुरू किया, सदन में बैठे कई सांसद अचानक अपनी जगहों पर हिलने लगे। कुछ ने तुरंत आपत्ति दर्ज करा दी। ये क्या हो रहा है? ये नियमों के खिलाफ है। ऐसी आवाजें चारों ओर से उठने लगी। पहली नजर में समझ ही नहीं आया कि आखिर ये हंगामा किस बात पर है। फिर कैमरा जूम हुआ, सदस्य अपनी सीटों से इशारा कर रहे हैं और तभी साफ दिखाई देता है कि बीजेपी नेता ने अपना कृत्रिम पैर मेज पर रख दिया। बस यहीं से जो पूरा बवाल है वो फूट पड़ा। विपक्ष की ओर से तत्काल नियमों का हवाला देते हुए कहा जाने लगा कि सदन में इस तरह का प्रदर्शन नहीं हो सकता। ये संसद है, मंच नहीं। कुछ सांसदों ने तो इसे ड्रामेबाजी तक कह डाला, तो कुछ ने कहा कि इससे सदन की मर्यादा भंग हो रही। खास तौर पर कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया के सांसद जॉन ब्रिटिश तुरंत खड़े हुए और सख्त आपत्ति जताई। उन्होंने नियम पुस्तिका का हवाला देते हुए कहा कि किसी भी तरह का वस्तु प्रदर्शन सदन के भीतर स्वीकार्य नहीं है। सत्ता पक्ष की ओर से भी कुछ सदस्य खड़े हुए, लेकिन उनका जो स्वर था वो अलग था। वो कह रहे थे कि पहले आप पूरी बात तो सुन लीजिए, आप संवेदनहीनता दिखा रहे हैं, ये ड्रामा नहीं है, ये एक दर्द है। माहौल और गर्म हो गया। जो आवाजें सामने आ रही थी वो एक दूसरे पर चढ़ने लगी। कुछ पल के लिए ऐसा लगा कि चर्चा ठप हो जाएगा। तभी आसन से हस्तक्षेप हुआ। उस समय सदन की कार्रवाई की अध्यक्षता कर रहे थे सभापति सीपी राधाकृष्णन। उन्होंने घंटी बजाई, शोर को शांत करने की कोशिश की और कहा कि सदस्य सभी अपने सीटों पर बैठ जाइए। उन्होंने आश्वासन दिया कि संबंधित सदस्य से कहा जाएगा कि वो अपना कृत्रिम अंग नीचे रखें। साथ ही उन्होंने ये भी जोड़ दिया इसमें कि सदस्य ये बता रहे हैं कि उन्हें बैठकर बोलना क्यों पड़ रहा है। चलिए अब हम आपको यहीं से बता देते हैं कि आखिर ये कहानी इतनी बड़ी क्यों है। अब तक जो दृश्य कुछ लोगों को नियमों का उल्लंघन लग रहा था वो धीरे धीरे एक व्यक्तिगत त्रासदी की गवाही में बदलने लगा। बीजेपी नेता ने बोलना जारी रखा। आवाज में ठहराव था, लेकिन शब्दों में पीड़ा साफ झलक रही थी। उन्होंने सीधे विपक्ष की ओर दिखाते हुए कहा कि आज जो लोग लोकतंत्र की दुहाई दे रहे हैं, 31 साल पहले वही विचारधारा में मेरे खिलाफ हिंसा पर उतर आई थी। सदन कुछ पल के लिए शांत हो गया। उन्होंने बताया कि 3 दशक पहले उन पर जानलेवा हमला हुआ था। वजह, चलिए आपको वजह बता दें। उनके साथ वैचारिक रुख अपना दिया गया। उनका एक संगठन के साथ जुड़ाव था। उन्होंने कहा कि उन्हें सबक सिखाने के नाम पर ऐसी बर्बर हिंसा की गई और उनका पैर तक काट दिया गया। आज मैं इस सदन में खड़ा नहीं हो पाता, बैठ करके बोलता हूं, क्योंकि उस हमले ने मेरी जिंदगी बदल दी। ये उनका कहना था। अब तस्वीर साफ हो रही थी। धीरे धीरे जो नेता चिल्लम चिल्ली कर रहे थे, उन्हीं के ऊपर उंगली उठा रहे थे, उन्हें समझ में आ रहा था कि आखिर में समस्या क्या थी। जिस कृत्रिम पैर को लेकर के कुछ देर पहले सदन में शोर था, वही अब उनकी कहानी का सबसे सशक्त प्रतीक बन चुका था। उन्होंने कहा कि आप लोकतंत्र की बात करते हैं, लेकिन हमारे लिए लोकतंत्र का मतलब क्या था? सड़क पर घेर करके हमला, जान लेने की कोशिश, और आज आप हमें सीख दे रहे हैं। सत्ता पक्ष की बेंचों से मेज थपथपाई गई। उन्होंने आरोप लगाया कि राजनीतिक हिंसा की संस्कृति ने कई जिंदगियां बर्बाद की और इसे विचारधारा की आड़ में जायज ठहराने की कोशिश की जाती रही। मेरे साथ जो हुआ वो सिर्फ मेरे साथ ही नहीं था, वो लोकतांत्रिक असहमति पर हमला था। उन्होंने कहा कि विपक्षी खेमे में बेचैनी साफ दिख रही थी।
कुछ सदस्य अभी भी ये कह रहे थे कि सदन में इस तरह का प्रदर्शन उचित नहीं है, लेकिन अब बहस का केंद्र बदल चुका था। मुद्दा नियम बनाम मानवीय संवेदना का हो गया। सवाल उठे दोस्तों कि क्या संसद में व्यक्तिगत पीड़ा को इस तरह से दिखाना सही है? क्या ये राजनीतिक संदेश देने का तरीका था या एक जख्म की गवाही थी जिसे अनसुना करना आसान है? कानूनी पृष्ठभूमि की भी चर्चा हुई। बताया गया कि उस पुराने हमले के मामले में आरोपियों को सजा भी हुई थी, यानी घटना सिर्फ आरोप नहीं, एक दर्ज अपराध था। बीजेपी नेता ने कहा कि मैं यहां सहानुभूति मांगने नहीं आया हूं, मैं ये याद दिलाने आया हूं कि हिंसा को राजनीति का औजार बनाने वालों को लोकतंत्र पर भाषण देने से पहले एक बार इतिहास को देख लेना चाहिए। इस पूरे घटनाक्रम ने कई परतें खोल दी। एक तरफ संसदीय मर्यादा का सवाल, क्या किसी सदस्य को इस तरह प्रतीकात्मक रूप से अपना दर्द दिखाना चाहिए? दूसरी तरफ ये कि राजनीति में हिंसा का कड़वा इतिहास, क्या उसे भुला करके सिर्फ शिष्टाचार की बात की जा सकती? तीसरी परत की अगर हम बात कर ले तो वो ये थी दोस्तों कि विचारधाराओं की लड़ाई जो संसद से सड़क तक फैल रही। सत्ता पक्ष ने इसे सच्चाई का आईना बता दिया। कहा गया कि विपक्ष को असहजता इसीलिए है क्योंकि अतीत की घटनाएं उनके सामने रखती थी। वहीं विपक्ष का तर्क था कि संसद भावनात्मक मंच नहीं, संवैधानिक बहस का स्थान है। लेकिन सच्चाई यह है दोस्तों कि उस दिन की जो बहस थी वो सिर्फ शब्दों में नहीं था, वो एक दृश्य में था। एक ऐसे अंग की बात हो रही थी जो असली नहीं था, लेकिन उससे जुड़ी कहानी पूरी तरह से सच्ची घटना पर आधारित। राजनीतिक गलियारों में अब यही चर्चा है, क्या यह संसदीय इतिहास के उन पन्नों में शामिल हो जाएगा जब निजी पीड़ा ने सार्वजनिक विमर्श का रूप ले लिया? क्या इससे राजनीतिक हिंसा पर नई बहस छिड़ेगी या ये भी शोर में ही दब करके रह जाएगा? सोमवार की कार्रवाई ने इतना तो साफ कर दिया कि संसद सिर्फ कानून बनाने की जगह नहीं, यादों और जख्मों का भी मंच बन सकता, और कभी कभी एक कृत्रिम पैर पूरे राजनीतिक नैरेटिव को हिला देगी। आप इस बारे में क्या राय रखते हैं और आप इस विषय पर क्या कमेंट करना चाहते हैं? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। मिलती हूं मैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। This video is sponsored by Ram Group of Companies, co-sponsored by Nature House and Bhaiya Ji Silver Coated Ilachi.